Hey, what's up guys? This is me Ravindrana. वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। अपने इंटरमीडिएट और एडवांस फ्लिपिंग की शुरुआत आप आज के वीडियो से कर सकते हैं, जिसमें आज हम सीखने वाले हैं स्कूट फ्लैश किक। वीडियो बहुत ही सिंपल और स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, जिससे बिगिनर प्लस इंटरमीडिएट दोनों को सीखने में आसानी हो। तो गाइज, मैं हूं रविंद्राना। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिल्कुल बेसिक लेवल से। सो गाइस, सबसे पहले आपको स्कूट को क्लीन करना होगा। इसके लिए आपने इस पोजीशन में आ जाना है। सबसे पहले अपने दाहिने पैर को इस तरह से आगे की तरफ टो फेस करना है। अपने लेफ्ट लेग को नी से फोल्ड करते हुए इस तरह से रखना है और उसके ठीक सामने में आपने जो सपोर्टिंग हैंड है आपका, यानी लेफ्ट हैंड को इस तरह से उंगलियां बाहर की तरफ लगाते हुए प्लेस करना है। अब ये आपका स्टार्टिंग पोजिशन हो गया। यहाँ से आपको स्कूट को स्टार्ट करना है स्टार्टिंग में। तो इसके लिए आपने लेफ्ट लेग को आगे की तरफ इस तरह से फेंकना है और राइट लेग को ऊपर की तरफ उठाते हुए बाद में स्विंग लेके आना है इस तरह से। ये आपका स्टार्टिंग मूवमेंट हो गया गाइस। दोबारा से देख ले एक बार। जब आपने स्टार्ट करना है स्कूट को, तो अपने लेफ्ट हैंड में हल्का सा बॉडी वेट को डालें और चेस्ट को फ्लैक्स करते हुए लेफ्ट लेग को नीचे से लेकर आए और राइट लेग को पीछे से फुल स्विंग में अंदर की तरफ लेकर आए, कुछ इस तरह से। ध्यान से देखें। तो गाइज, ये स्कूट हो गया आपका स्टार्टिंग से, और इसे आप कंटिन्यू प्रैक्टिस करेंगे जब तक आपका थोड़ा सा मूवमेंट स्पीड से नहीं आ जाता है। तो आपका जो मूवमेंट है, जब आप कंटिन्यू प्रैक्टिस करेंगे तो इस तरह से आपका स्पीड से आना चाहिए। जब तक आपका जो मूवमेंट है स्कूट का वो क्लीन नहीं हो जाता, तब तक आपने कंटिन्यू प्रैक्टिस करना है। सो गाइस, बढ़ते हैं सेकंड स्टेप में। सेकंड स्टेप में अब आपको यहाँ पर एक मूवमेंट ऐड करना है स्कूट के बाद, जिसमें आपका हैंड स्विंग मूवमेंट और कार्टव्हील आ जाएगा। तो किस तरह से प्रैक्टिस करना है आपने ध्यान से देखें। यहाँ से इस पोजीशन में आ जाएं। सबसे पहले आपका जो स्विंग मूवमेंट ऐड करने के लिए आपको इस पोजीशन में आना है और स्टैंडिंग से स्कूट को परफॉर्म करना है। अब यहाँ से जो मूवमेंट है आपका, हल्का सा पैरों को कट करेंगे अंदर की तरफ और यहाँ से हाथ का स्विंग इस तरह से आप लेकर आएंगे स्कूट के बाद। इसके लिए आपने स्टैंडिंग से थोड़ा सा फॉरवर्ड मूवमेंट एंड, और इस तरह से आपने स्कूट कंप्लीट होने के बाद हैंड स्विंग के रिदम में आपने एक कार्टव्हील को परफॉर्म करना है, जो हमने अभी किया है। जो स्कूट में स्पीड लाने के लिए, जो एक्स्ट्रा स्पीड ऐड करने के लिए आपको यहाँ पर चेस्ट को और आपका जो मिडिल पार्ट है उसको फ्लैक्स कैसे करना है ध्यान से देखें। आपका जब वेट आ जाता है हाथ में, उसके बाद आपने फॉरवर्ड मूवमेंट में क्या करना है, चेस्ट को फ्लैक्स करना है आगे की तरफ और आर्क बनाते हुए स्कूट को कंप्लीट करना है। साथ ही साथ जो मोमेंटम बन रहा है आपका स्कूट के बाद, उसी में आपने हैंड स्विंग प्लस कार्टव्हील को कंप्लीट करना है। तो चेस्ट फ्लैक्स और मिडिल पार्ट को फ्लैक्स किस तरह से करना है ध्यान से देखें। इस तरह से आपने चेस्ट को निकालते हुए आर्क बनाना है और उसी मोमेंटम को लास्ट मोमेंट में क्या करना है, पैरों को हुक बनाते हुए अंदर की तरफ लाना है, जिससे आपका अपर बॉडी पीछे की तरफ चले जाएगा। ध्यान से देखें एक बार। पहले चेस्ट फ्लैक्स, फिर हुक मूवमेंट एंड देन आपका जो स्विंग मूवमेंट है। ध्यान से देखें। रेडी। चेस्ट फ्लैक्स, हुक, और इस तरह से आपने क्या करना है, जो स्कूट को कंप्लीट करना है, ताकि आपको एक्स्ट्रा स्विंग मिल सके, आप नेक्स्ट मूवमेंट इजीली परफॉर्म कर सके। पूरा मोमेंटम देखें एक बार। तो गाइज, इतना आपने सेकंड स्टेप में प्रैक्टिस करना है। कोई हार्ड मूवमेंट नहीं है और एक ही दिन में नहीं आएगा गाइज, कुछ दिन लगेंगे गाइज आपको जो आपका कॉन्फिडेंस है उसको अचीव करने में। लेकिन जब आप कंटिन्यू प्रैक्टिस करेंगे तो ये इजीली होने लग जाएगा आप। तो गाइज, इस तरह से आपने लास्ट मूवमेंट में सिर्फ कार्टव्हील को ऐड करना है, वो भी साइड से। दोनों हाथों का जो स्विंग है वो जरूर लेकर जाएं और हल्का सा इसको स्ट्रेच करके फ्लैक्स करने की कोशिश करें कार्टव्हील में। इतना कंप्लीट करने के बाद हम नेक्स्ट स्टेप में मूव करेंगे। बढ़ते हैं थर्ड स्टेप में। सेकंड स्टेप में कॉन्फिडेंट होने के बाद अब आपको थर्ड स्टेप में हल्का सा जंप ऐड करना है स्कूट के बाद। किस तरह से ध्यान से देखें। और जंप करने के बाद आपने जो कार्टव्हील है वो किस तरह से कंप्लीट करना है वो भी जरूर देखें। ध्यान रहे, यहाँ से आपने क्या करना है, स्कूट को सेम स्पीड मूवमेंट के साथ प्रैक्टिस करना है और ऐड करना है उसमें स्कूट कंप्लीट होने के बाद जंप को।
यहाँ तक आपका स्कूट आ गया। अब यहाँ से जो आप स्विंग लेंगे, हाथों का स्विंग कार्टव्हील के लिए, उसमें हल्का सा जंप ऐड करेंगे। जो आपका स्कूट का मूवमेंट बना है सेम उसी मूवमेंट को बिना तोड़े। तो ध्यान से देखें, इस तरह से आपने जो कंटिन्यू रिदम बन रहा है आपका स्कूट का, उसी में आप जंप को ऐड करेंगे कुछ इस तरह से। ध्यान से देखें। तो गाइज यहाँ पर स्टार्टिंग में हल्का हल्का जो जंप है उसको ऐड करें, और आपका जो स्कूट कंप्लीट होने के बाद हल्का सा बॉडी को फ्लेक्स करने की कोशिश करें। जो आपके हाथों का स्विंग मिल रहा है आपको, उसी की मदद से हल्का सा बॉडी को फ्लेक्स करने की कोशिश करें और पैरों को खोलते हुए कार्टव्हील को कंप्लीट करें। एक बार दोबारा से देखें। स्कूट कंप्लीट होने के बाद एक चीज का और ध्यान रखना है आपने, देखें ध्यान से, रेडी। स्कूट यहां पर आके खत्म होता है। अब आपका क्या है, हाथों का जो स्विंग है उसको दूर से अंदर की तरफ, मतलब अंदर की तरफ आपने फ्लैक्स करना है, ताकि आपका जो रोटेशन है वो इजीली कंप्लीट हो जाए। ये आपको बाद में जब आप क्लीन फ्लैश किक करेंगे तब भी काम आएगा। इसलिए आपने क्या करना है, हाथों को अंदर की तरफ फ्लैक्स करना है चेस्ट के साथ साथ। बढ़ते हैं फोर्थ स्टेप में। नाउ अब आप जो लास्ट मूवमेंट में हाथ लगा के कंप्लीट कर रहे थे फ्लैश किक को, उसे हटाने की कोशिश करना है। यानी धीरे धीरे अब हाथ को हटाना है और एक क्लीन फ्लैश किक को परफॉर्म करना है। तो इसके लिए आपने यहाँ पर एक मूवमेंट ऐड करना है। स्कूट का जो मूवमेंट खत्म होने के बाद अब आपने हाथों को थोड़ा सा ऊपर की तरफ खींचना है, ताकि आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा जंप ले सकें। साथ ही साथ पैरों से जंप करने के बाद आपने लेग का जो स्विंग है वो ऊपर की तरफ खींचते हुए अंदर की तरफ लेकर आना है। इसी से आपका जो क्लीन फ्लैश किक कंप्लीट होगा। तो ध्यान से देखें किस तरह से आपने प्रैक्टिस करना है। स्टार्टिंग में हल्का सा ऊपर से नीचे की तरफ भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ध्यान से देखें, रेडी। अब तो गाइज इस तरह से आपने हल्का सा ऊपर की तरफ खींचते हुए फ्लैश किक को करने की कोशिश करना है। दोनों हाथों से ऊपर खींचे, प्लस जंप को थोड़ा सा हाइट से लें, और लेग का जो स्विंग है वो क्लीन ऊपर की तरफ खींचते हुए प्रैक्टिस करेंगे। तो आपका जो हाथ का जो मूवमेंट है वो हट जाएगा। किस तरह से, एक बार देखें। तो गाइज इस तरह से धीरे धीरे आपने क्या करना है, हाथ को हटाना है और एक क्लीन फ्लैश किक करने की कोशिश करना है। अब स्टार्टिंग में तो होगा नहीं गाइज, कुछ दिन आप प्रैक्टिस करना पड़ेगा इसके लिए। जब आप कंटिन्यू कुछ दिन प्रैक्टिस करेंगे तो आपका जो स्विंग मूवमेंट है, लेग का स्विंग मूवमेंट है, वो क्लीन हो जाएगा। हाथों का जो मूवमेंट है वो स्पीड होने लग जाएगा। उसके बाद ही आप एक क्लीन फ्लैश किक को कर पाएंगे। यहाँ तक आपने टूटा फूटा प्रैक्टिस करना है, कुछ दिन कंटिन्यू प्रैक्टिस करना है। जब आपके बॉडी का कोऑर्डिनेशन बन जाएगा, उसके बाद हम फाइनल जो स्टेप है एक क्लीन स्कूट फ्लैश किक, उसे अटेम्प्ट करेंगे। यहां तक हम स्कूट के बाद फ्लैश किक को साइड से परफॉर्म कर रहे थे सेफ्टी के लिए। अगर आपका बॉडी कहीं आधे में जाके रुक जाए तो आप हाथ लगा के इजीली खड़े हो जाएं। लेकिन अब आपको क्लीन फ्लैश किक के लिए साइड से नहीं बल्कि स्ट्रेट फ्लिप करना होगा। वो हम फाइनल स्टेप में प्रैक्टिस करेंगे। किस तरह से, ध्यान से देखें। सो गाइज बढ़ते हैं फाइनल स्टेप में। फाइनल स्टेप में अब हमें अपनी बॉडी पोस्चर को स्ट्रेट करना है। जो हम साइड से ला रहे थे उसे स्ट्रेट करना है। वो किस तरह से, ध्यान से देखें एक बार। आपका स्कूट यहां जाके खत्म हो रहा है। अभी तक हम साइड से ला रहे थे, अब इसी मूवमेंट को, जो हैंड स्विंग का जो मूवमेंट है, उसे धीरे धीरे आपने स्ट्रेट लाने की कोशिश करना है और एक क्लीन फ्लैश किक को अटेम्प्ट करना है। तो गाइज इस तरह से आपने क्या करना है, धीरे धीरे जो आपका मूवमेंट है, जब आपका स्कूट फोर्स से आने लग जाएगा, आपका जो लेग स्विंग है वो स्पीड से होने लग जाएगा। उसके बाद आपने जो आपका जो पोस्चर है, बॉडी पोस्चर, उसको भी धीरे धीरे सीधे लाना है। अब जब कंटिन्यू प्रैक्टिस करेंगे गाइज तो आपका मूवमेंट अच्छे से होने लग जाएगा और आपका एक फ्लैश किक कंप्लीट होने लग जाएगा। सो गाइज इस तरह से आपने स्कूट कंप्लीट होने के बाद दोनों हाथों को ऊपर की तरफ खींचना है, चेस्ट और प्लस मिडिल पार्ट को आर्क बनाते हुए फ्लैक्स करना है और पैरों से जंप करते हुए एक सिंगल लेग को एक्स्ट्रा फ्लैक्स करना है, ताकि आप लैंडिंग एक पैर में कर सके, आपका फ्लैश किक कंप्लीट हो सके। इस तरह से गाइज धीरे धीरे आपका जो प्रोग्रेस है वो कंप्लीट होगा। तब तक आपने कंटिन्यू प्रैक्टिस करना है, छोड़ना नहीं है बीच में। ऐसा तो होगा नहीं गाइज कि आप पहले दिन ही कंप्लीट करने लग जाए। कुछ दिन देने पड़ेंगे, 1-2 वीक प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, उसके बाद ही आप ये कंप्लीट कर पाएंगे। तब तक आप कंटिन्यू प्रैक्टिस रखें।
सो गाइस वीडियो में बताए गए तरीके से स्टेप बाय स्टेप आपने प्रैक्टिस करना है अगर आप जल्दी सीखना चाहते हो। तो वीडियो पसंद आया तो एक लाइक जरूर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब भी कर दें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि नेक्स्ट वीडियो आते ही आपको पता चल जाए। वीडियो देखने के लिए और हमारे साथ बने रहने के लिए थैंक यू, बाय बाय, फिनिश।